हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे टॉप 10 फैक्ट्स के चैनल पर। आज हम आए हैं आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज का ये वीडियो हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम इंसानों के बिहेवियर और मेंटेलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हर रोज कुछ न कुछ नया साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके निकाल ही देते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। अगर आप साइकोलॉजी लेके पढ़ते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारा ब्रेन उस तरह से नहीं काम करता है जिस तरह से आप सोचते हैं। हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। दोस्तों, बहुत सालों के मेहनत और रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने हमारे ब्रेन के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने इतने सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है कि इस वीडियो के 2 पार्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 1 से। नंबर 10, शुरुआत और अंत का ही चीज हम लोग याद रख पाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी से कोई लिस्ट के बारे में पूछेंगे तो हो सके वो एकदम एंडिंग का कुछ नहीं तो स्टार्टिंग का कुछ याद रखा है, बाकी सब भूल गया है। फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइंस में ये पता लगाया गया है कि आप नॉर्मली स्टार्टिंग और एंडिंग ही याद रख सकते हैं और बाकी का हिस्सा याद रखने में हम सब थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं। दोस्तों, फ्रंटियर ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइंस बहुत ही नामी मैगजीन है जो कि हमारे ब्रेन को लेके जितना भी रिसर्च हुआ है उनके बारे में रिव्यू किया करता है। नंबर 9, खतरा आने से पहले तक डर हमें अच्छा लगता है। दोस्तों, हर किसी को हॉरर मूवीज पसंद नहीं होता है, लेकिन जिस किसी को भी हॉरर मूवीज अच्छा लगता है उनके लिए कुछ थियोरीज मौजूद है जिससे ये पता लगता है कि उन्हें हॉरर मूवीज क्यों अच्छा लगता है। सबसे मेन जो थ्योरी है वो बताता है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है जब भी हम हॉरर मूवीज देखते हैं या फिर हम किसी भूतिया घर के सामने से चलते हैं, तभी हमारे शरीर में एड्रेनलिन, एंडोर्फिन्स और डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमें भागने नहीं तो लड़ने में सहायता करता है। लेकिन असली बात तो यह है, चाहे आप कितना भी डरावना फील क्यों ना करें, आपका ब्रेन ये जानता है अभी तक कोई भी खतरा मौजूद नहीं है। इसीलिए हमारा ब्रेन हमें अलाउ करता है और भी रिस्क लेने का। नंबर 8, प्लान बी होने से प्लान ए हमेशा काम में नहीं आता है। दोस्तों, जब भी हम कुछ प्लान बनाते हैं किसी भी चीज को लेके, तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा प्लान फेल हो जाता है तो क्या करेंगे। तो इसीलिए आप प्लान बी बनाने के बारे में सोचते हैं। कोई कोई तो प्लान सी, डी, ई भी बना लेता है। खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो वॉलंटियर्स अपना काम चालू करने से पहले ही अपना बैकअप प्लान बना के रखते थे, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है उन लोगों से जिन्होंने कोई भी दूसरा प्लान नहीं बनाया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिनके पास प्लान बी था उनका मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम फेल हुए तो हमारे पास दूसरा प्लान है और बाकी लोग अपने फेलियर के बारे में नहीं, अपना सक्सेस के बारे में सोचता गया। नंबर 7, हम इकलौते पर्सन को ज़्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था जिसमें 3 ग्रुप्स बनाया गया था। पहला ग्रुप एक बच्ची लड़की के बारे में जाना था जो कि भूख के वजह से मारी गई थी। दूसरा ग्रुप ने यह जाना था कि हंगर की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, और तीसरा ग्रुप ने ये दोनों किस्से के बारे में जाना था। इसके बाद जब लोगों से डोनेशन लिया गया तो पता लगा कि उस बच्ची लड़की को दुगना पैसा मिला है। सिर्फ यही नहीं, जब उन ग्रुप मेंबर से भी डोनेशन लिया गया तो भी उन्होंने उस बच्ची लड़की को ही ज़्यादा डोनेट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइकोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया कि हम सभी लोग अपने सामने वाले का हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हमें लगता है उनका प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, तब हम समझ जाते हैं कि हमारा छोटा सा हेल्प से उनका कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए हम लोग उनका ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। नंबर 6, हम क्यूट चीज़ों को स्क्वीज क्यों करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी क्यूट चीज़ को देखते हैं तभी हम उसके पास जाके उसे स्क्वीज करने लगते हैं, जैसे कि क्यूट बेबी या फिर क्यूट डॉग। दोस्तों, ये हमारा ही ब्रेन का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि हमें ये करने पे मजबूर करता है। फ्रंटियर्स इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में ये एक बार पब्लिश हुआ था
कि जब भी हम किसी क्यूट खिलौने को देखते हैं तब हम उसे इतना स्क्वीज करते हैं जब तक वो फट ना जाए। दोस्तों, इसे कहते हैं क्यूटनेस एग्रेशन। जब भी हम ओवर एक्साइटेड होते हैं पॉजिटिव इमोशन से, तब थोड़ा बहुत एग्रेशन हमें हेल्प करता है उसे बैलेंस करने में। नंबर 5, फ्यूचर में हमारे साथ जरूर अच्छा होगा। दोस्तों, चाहे आप अभी कैसे भी हो, आप हमेशा सोचते होंगे कि मेरा कल आज से तो बेहतर ही होगा। दोस्तों, हम में से बहुत लोग अपने फ्यूचर के लिए काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा कल ऐसा होगा, वैसा होगा, हमारे क्यूट बच्चे होंगे, हम स्विट्जरलैंड में वैकेशन मनाने जाएंगे और बहुत सारे ऐसे सपने देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब रियलिस्टिक नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सपना देखने के साथ साथ कुछ काम भी करिए जिससे कि आप अपना सपना पूरा कर पाए। दोस्तों, सपना देखना बुरा बात नहीं है, लेकिन सपना अगर सच ना हो पाए तो सपना देखने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 4, गलती जानते हुए भी उसे सच मान लेते हैं। दोस्तों, ऐसा तो आप भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि कोई एक चीज़ गलत है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो सही है। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स को जानबूझ के फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कहा गया कि उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। कुछ दिनों के रिसर्च के बाद उन रिसर्चर्स को पता लग गया था कि वो इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन फिर भी वो लोग उसी इंफॉर्मेशन में काम करते गए जब तक कि उन्हें ये बताया नहीं गया कि उन्हें दिया हुआ इंफॉर्मेशन गलत है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि हमें स्मार्ट बनने में हेल्प करता है। नंबर 3, हम हमेशा मुश्किल में ही क्यों पड़ जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकले और आपको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि दुनिया हमारे अगेंस्ट में है, बल्कि ऐसा हमारे ब्रेन के वजह से ही होता है। एक रिसर्च में कुछ वॉलंटियर्स को कंप्यूटर में बनाया गया कुछ चेहरा देख के गुस्सैल चेहरा ढूंढने को कहा गया। इस रिसर्च में ये पाया गया था कि एक्चुअल में बहुत ही कम लोगों ने गुस्सैल चेहरा ढूंढ पाया था और बाकी लोगों ने उन चेहरा को भी गुस्सैल कहा जिन्हें वो पहले शांत स्वभाव कहे थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब हमारा ब्रेन खुद ब खुद उसी चीज़ को एक्सपैंड करके सोचता है। तो इसीलिए उन लोगों ने शांत चेहरा को भी गुस्सैल कहा था। नंबर 2, सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों होता है। दोस्तों, कभी ना कभी आपने तो ये एक्सपीरियंस किए ही होंगे कि आप बस अपना फेसबुक ओपन किए नोटिफिकेशन चेक करने के लिए और 15 मिनट के बाद भी आप स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए ही जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हम सभी के साथ ऐसा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में ये पाया गया है कि जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो कि नशीली चीज़ लेने के बाद होता है। जब भी कोई कुछ गिफ्ट्स का एक्सपीरियंस करता है या फिर कोई नशीली चीज़ लेता है तब हमारे ब्रेन का मेन डोपामिन के तैयार होने के जगह पे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है और इसी के वजह से ही सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव होता है। नंबर 1, रिवॉर्ड के चक्कर में बोरिंग काम भी आसान हो जाता है। दोस्तों, बचपन में पढ़ाई करना मैक्सिमम लोगों को बोरिंग लगता था, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स उनसे कहते कि अगर तूने ये याद कर लिया तो आज तेरे को ये टॉफ़ी मिलेगा, टॉफ़ी के लालच में आपने कैसे भी करके वो चीज़ याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाया होगा। दोस्तों, ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि हमें बोरिंग काम आसानी से करने में मदद करता है। तो दोस्तों, यही थे सारे टॉप 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट आवर ब्रेन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी तरह और भी लोग इसके बारे में जान पाए। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।